हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पीजीटी भर्ती के बारे में बहुत सारे संशय अब खड़े हो रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि जो सोशल इकोनॉमिक है वो सिर्फ ग्रुप सी और डी के लिए था, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 13 फरवरी 2018 देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो ग्रुप बी की भर्तियां हैं यानी कि पीजीटी की जो भर्ती है उसके लिए संशोधन किया था, जिसमें ये चीज़ें थी: लिखित परीक्षा 90 अंक और सामाजिक आर्थिक मानदंड मनोभाव के 10 अंक थे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या था इसमें पूरा मैटर यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से कि ग्रुप ख अर्थात विद्यालय शिक्षा विभाग में अध्यापक, शैक्षिक पर्यवेक्षक जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, और अध्यापक शिक्षक के पदों के लिए आयोग केवल लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगा, नामों की सिफारिश करेगा। यानी सीधी सीधी बात पहली तो ये कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो भर्तियां हैं वो एचएससी ही लेगा, ठीक है। ग्रुप ख वाली भी इसी में आएंगी जो बता दी है। विद्यालय शिक्षा विभाग में अध्यापक है या सुपरवाइज़र है या अध्यापक शिक्षक है, टीचर है, जो भी, यानी सारी की सारी भर्तियां एचएससी ही करेगा। मार्क्स ये रहेंगे 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन जो है आपके, यानी 75% सामान्य ज्ञान, ठीक है, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, ये जो भी हैं, और आपका विषय 25% में आपका वही हरियाणा जीके रहेगा। इसके साथ ही एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो शायद आपने लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, और शायद ये ध्यान अभी तक एचएससी ने भी नहीं दिया है, लेकिन अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। जिसके बाद ये होगा कि आपकी मेरिट में आपको लाभ होगा, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट मेरिट से बाहर हो जाएंगे, खास करके अदर स्टेट के स्टूडेंट। तो इसमें क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये लास्ट लाइन पढ़ लीजिए: उपरोक्त उपखंड अलग करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंक लेने होंगे और प्रश्नों का अनुपात आयोग द्वारा उसके अपने स्तर पर विनिश्चित किया जाएगा। जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 13 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, वो तभी एलिजिबल होगा। हरियाणा जीके में अगर 22 क्वेश्चन आते तो 11 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, अगर 15 आते हैं तो 8 क्वेश्चन होने चाहिए, 20 आते तो 10 होने चाहिए, यानी ये कंपलसरी है। ये आप इसको चेयरमैन तक भी ज़रूर ये बात ध्यान दें कि पिछली भर्तियों में ये चीज़ें नहीं हुई, जिसके कारण पीजीटी संस्कृत में भी देखा हो 20-20 नंबर कट ऑफ चली गई। 20 नंबर कट ऑफ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब 25 क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन हरियाणा जीके के थे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वही हो गए। तो इस तरह से कट ऑफ वगैरह में थोड़ा ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज़ यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है। इसके बाद ये अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट में मैं आपको बता देता हूँ 11 जून 2019 को इसमें अमेंडमेंट हुआ ये कि इसमें वर्ड आ गया है जो 5 नंबर के लिए आवेदक वाला, यहाँ पे न तो आवेदक न ही आवेदक का परिवार, पिता माता पति पत्नी भाई और बेटों में से कोई भी व्यक्ति सरकारी जॉब में ना हो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, तो अब या तो दो बातें हैं अब यहाँ से क्लियर होगी कि अगर ये सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक बदलेंगे तो इसके लिए भी आपको सरकार को गजट निकालना पड़ेगा ग्रुप बी के लिए। नहीं निकालती है तो जो ये सोच रहे हैं कि एचपीएससी में चला जाएगा, तो मैं आपको बता दूं बिना रूल के एचपीएससी में नहीं जाया जाएगा। ये कोर्ट में आराम से चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का गजट है कि वो आप पिछले तरीके से ही भर्ती करनी पड़ेगी, या फिर गवर्नमेंट को रूल नया बनाना पड़ेगा, नया गजट लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, या तो नया रूल बना के भर्ती को किया जाएगा, नहीं पुराने पैटर्न पे ही भर्ती दोबारा से निकलेगी, यानी एचपीएससी में नहीं जाएगी, इंटरव्यू नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आप लोग मांग उठाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ सोशल इकोनॉमिक के अगेंस्ट जो भी भाई बंधु हैं, या तो वो इतना समझ ले कि सोशल इकोनॉमिक के नंबर लेने दो किसी को, या फिर वो इतना समझ ले कि अगर सोशल इकोनॉमिक के नंबर गए तो एचपीएससी की तरफ भर्ती रुक कर गई तो फिर इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाए और फिर धांधली के लिए तैयार हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें धांधली का चांस देखेगी, तो सोशल इकोनॉमिक के नंबर पे ही रहेगा पेपर। और ये हो सकता है कि ये 5 नंबर हो जाए सोशल इकोनॉमिक के, तो इसके लिए आवाज़ आप लोग उठाएंगे तो वो नया अमेंडमेंट आ सकता है, ठीक है। अभी तक यही कि पुरानी भर्ती के पैटर्न पे ही आपको भर्ती करनी पड़ेगी,
जो मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद, राम राम। और एक बात लास्ट में ज़रूर कहूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जल्दी ही मैं आपको पीजीटी भर्ती कब आ रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। 2 दिन से ये वीडियो डिले थी कि शायद पीजीटी भर्ती का पता लग जाए, लेकिन अभी तक इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिली है। ओके, तो जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू।